We are also saying that government is at total fault in this case. नीट का पेपर लीक नहीं होना चाहिए था. पेपर लीक होने के बाद प्रॉपर स्टेप्स होने चाहिए थे. स्टूडेंट्स को सुसाइड नहीं करना चाहिए था. अगर स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया, इसका प्रॉपर इम्प्रॉम्प्ट देखो, जो मर गए उन्हें वापस नहीं ला सकते, बट ये सिस्टम को ठीक करना, हर साल ये पेपर लीक्स होना, ये तो बिल्कुल बंद होना चाहिए. और सरकार को ज़रूरी स्टेप ज़रूर लेने चाहिए. बट इसका मतलब ये नहीं कि हम नई टेक्नोलॉजी के आए हुए हाइड्रोजन ट्रेन को तोड़ दें, हम पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को डिसरप्ट कर दें, हम पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को तोड़ दें. किसी के बाप का थोड़ी है, सारे टैक्स पेयर्स का पैसा लगा हुआ है. जस्ट बिकॉज आम आदमी पार्टी दिल्ली में रिलेवेंट बने रहना चाहती है, क्योंकि वो इलेक्शन हार गए 1-2 साल पहले, और अब उन्हें रिलेवेंट बने रहने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी. जस्ट बिकॉज 6 महीने में पंजाब का इलेक्शन है, आम आदमी पार्टी को चाहिए थोड़ा सा मोमेंटम, ताकि वो इलेक्शंस अच्छे से कंटेस्ट कर सके. आम आदमी के बाप का देश नहीं है ये. अरविंद केजरीवाल के बाप का देश नहीं है. अरविंद केजरीवाल जैसा गांडू इंसान, जिसे मतलब सिर्फ और सिर्फ जहां भ्रांति फैलानी है, वो बस एक ही चीज जानता है कि इस तरह से कैसे डिसरप्शन लाना है. हाँ, आम आदमी पार्टी के लिए एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है, ठीक है. असली स्टूडेंट्स का बात है. तो इसीलिए और आम आदमी पार्टी के साथ साथ जितने यहाँ पे सारे पार्टीज तो आ ही गए. सी, इट्स अ फैक्ट, ये सबको दिख रहा है सीजीबी प्रोटेस्ट में कौन सी पार्टीज के कौन से रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. तो अब ये मत बोलो एटलीस्ट कि ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट रहा है. स्टूडेंट प्रोटेस्ट ना ये कभी था, और ना तुमने कभी इसे स्टूडेंट प्रोटेस्ट रहने दिया है. तुम लोगों ने हमेशा से हमेशा इसको जितना पॉलिटिकल हो सके उतना पॉलिटिकल बनाया है. अब ये वही है, शाहीन बाग का रिपीट है, फार्मर्स एजिटेशन वाला रिपीट है, और कुछ नहीं. साला राकेश टकैत जैसे चूतिए इंसान भी अब बोलेंगे नीट को लेकर के हैं. मतलब सबको मालूम है राकेश टिकैत का पूरा खानदान इलेक्शन लड़ चुका है, कौन सी पार्टी से लड़ा है, किस पार्टी के अगेंस्ट लड़ा है, सबको पता है. अरुंधति रॉय, नंदिता नारायण, अरे भाई मतलब एक बंदा अगर क्रेडिबल होता है इसमें तो मैं मानता हूँ. और एक जो बंदा क्रेडिबल था इसमें, जिसकी थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी भी थी, वो इस चीज़ से अब पूरी तरह से कट के अलग हो चुका है. जिसको तुम लोग बेसिकली मार्टर करना चाह रहे थे, उसकी डेड बॉडी पे तुमने पूरा दिल्ली जलाने का प्लान बनाया था, वो तो कट के हट गया. वो अपना उसको मालूम था कि ये भाई मुझे मारने चले हैं, मेरी डेड बॉडी पे ये दिल्ली जलाएंगे, इसलिए वो बेचारा छुप के निकल गया. और सबसे बड़ी बात, धर्मेंद्र प्रधान को बिल्कुल रिजाइन कर देना चाहिए था. वो तभी कर देना चाहिए था जब ये बवाल शुरू हुआ था. उसने नहीं किया. और जब ये बात चल भी रही थी कि कैबिनेट अब रीशफल होगा, उसके बीच में ये सब हो गया. और फिर गवर्नमेंट को लगा कि अगर इनके कहने पे हम एक बार ये चीज़ करेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे, और वो हर एक चीज़ पे ये सेम चीज़ करेंगी. ये फिर एक मॉडस ऑपरेंडा बन जाएगा. एंड द फैक्ट इज, जितने लोग ये बकचोदी कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन कर देना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन चलो मान लिए कर देना चाहिए, उसके बाद का क्या? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वही रहेंगे, जो एक्चुअली पेपर के चोरी और स्कैम में थे वो तो वही रहेंगे. इंस्टेड गवर्नमेंट को जो करना चाहिए था, और गवर्नमेंट उसमें से बहुत कुछ किया भी. गवर्नमेंट ने जब री एग्जामिनेशन लिया, जिस तरह से लिया, टीचर्स को अलग आइसोलेशन में ले जाके, नो फैमिली कांटेक्ट, नो मोबाइल फोन्स, जब तक पेपर बनने से लेकर के पेपर का एग्ज़ाम ना हो जाए, और ये सब तक आइसोलेशन में उनको रखने के लिए. फिर बेसिकली तो जब री एग्जामिनेशन हुआ तो हमने भी देखा कि भाई कोई इस बार लीक का बात नहीं उठा. रिजल्ट्स भी आए इक्का दुक्का, एकदम 1 से 2 इंसिडेंट्स लेके रिजल्ट में भी मोर और लेस बहुत ही सही से सब कुछ हो गया. इस बार फिर वापस धर्मेंद्र प्रधान ने आके ये भी अनाउंस कर दिया कि ये जो सारा प्रॉब्लम हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द ओएमआर शीट. ये ओएमआर शीट का कंसेप्ट ही हट जाएगा, और अगली बार से सीपीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा. इसीलिए हम लोग भी सुनते हैं कि कैट का एग्जाम जो एमबीए का होता है, ये इसके बारे में नहीं सुनने मिलता है. और देखो मैं सच बताऊं एक बात, ऑफलाइन और ऑनलाइन का बात है भी नहीं तो यूपीएससी का पेपर क्यों नहीं लीक होता है. साला मैंने इस बार खुद अपना प्रीलिम्स का पेपर दिया था भाई. ऑफलाइन होता है, सरकारी स्कूल में होता है, हमारे सामने आके पूरा सील बॉक्स खुलता है, ठीक है. बात ऑफलाइन और ऑनलाइन का भी नहीं है. बेसिकली इतना देखो, जिस एग्जाम्स में पैसे कमाने का ज़्यादा धंधा है और जहाँ पे लूप होल्स है, वो एग्जाम्स लीक हुए हैं. ऑलमोस्ट क्लास 2014 से लेकर के 2026 तक 12 साल में 150 पेपर्स लीक हुए अलग अलग. पर उन 150 पेपर्स में ज़्यादातर पेपर्स कौन से लीक हुए, किस इंस्टीट्यूशन से ऑर्गेनाइज करा हुए पेपर्स लीक हुए, ये देखना होगा भाई. देखो सरकार ना बीजेपी की ना कांग्रेस की, सरकार डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है. नेता मंत्री खुद जाके नहीं ना इस लीक को कर रहे हैं. लीक तो कर रहा है वो गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय है, जो गवर्नमेंट जॉब पे है. ऑफकोर्स किसी नेता ना किसी मंत्री के पावर और हाथ के बिना ये इतना कुछ पॉसिबल नहीं है. ऑफकोर्स इनका कोई गॉडफादर होगा. और मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा गवर्नमेंट
अकाउंटेबल नहीं है। साला गवर्नमेंट अकाउंटेबल नहीं होगी तो अकाउंटेबल होगा कौन? गवर्नमेंट को तो अपना काम करना ही होगा। पर मेरा कहना है कि क्या सच में, दिल पे हाथ रख के बोलो, ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट है? और सच में क्या ये सारे स्टूडेंट्स हैं? तुम लोगों, या तो सुनो, या तो साला मैं अकेला गधा हो सकता हूँ, या तो सच बताओ। तुम लोगों को भी तो डीप डाउन मालूम ही है कि इसमें जो स्टूडेंट्स हैं, ज्यादातर जो सेल्फ क्लेम स्टूडेंट्स हैं, वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के विंग के हैं? वो सारे के सारे तो स्टूडेंट विंग के हैं। अब कहने को एबीवीपी बीजेपी का तो नहीं है, बट एबीवीपी के लोग बीजेपी के ही ना सब चीजों में रहते हैं। सिमिलरली भाई ऑपोजिशन पार्टीज का है, यहाँ पे लेफ्ट पार्टीज के सारे स्टूडेंट विंग्स के बच्चे हैं, आम आदमी पार्टी के स्टूडेंट विंग्स के बच्चे हैं। तो भाई ये मत बोलो कि तुम जेन्युइन स्टूडेंट्स हो। You all are political students aspiring for contesting for MLA seats, MP seats. Not all of you, but a lot of you. अभिजीत के बेसिकली क्यों कर रहा हूँ भाई? उसको एमपी का इलेक्शन लड़ना है, क्या करियर है उसका? अमेरिका में पढ़ के आया, उसके बाद डिग्री होने के बावजूद उसको अमेरिका में जॉब नहीं मिला। वो तो उसने देखा कि भाई चलो मेरे को एक चांस मिला है, रातों रात मैंने एक इंस्टा अकाउंट में इतना मेरा फॉलोअर्स बढ़ गया, ये बढ़ गया, तो चलो अब हम भी कन्हैया की तरह इलेक्शन लड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे भाई सबसे बड़ा बात तो ये तो स्टार्ट ही वहां से हुआ था। साला कॉकरोच वाला बात तो जस्टिस ने बोला था, जो हम स्टूडेंट्स हैं, जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, जो एडवोकेट्स बन गए हैं पर यंग स्टूडेंट्स, यंग एडवोकेट्स हैं, जो बेमतलब का बिना भी किसी कॉज के बस PIL फाइल कर देते हैं टू कम इन द लाइमलाइट, उनके लिए जस्टिस ने बोला था कि कॉकरोच जैसे PIL फाइल्स कर रहे हो। इन सालों ने क्या किया कि उसको जेनरिक स्टेटमेंट बना के इन सबको बलगरा दिया। चलो वो हो गया भाई। मेरा बस कहना ये है कि क्या प्रोटेस्ट के नाम पे हम अपने ही टैक्स के बनाए हुए पैसों से सारी प्रॉपर्टीज को डैमेज कर दें? और सबसे बड़ी बात है, परमिशन नहीं है अगर, तो तुम जहां तक तुम्हें बोला गया है तुम वहां पे प्रोटेस्ट करो। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें लाइमलाइट नहीं मिल रही है या फिर तुम्हारे बात सुनी ही नहीं जा रही है। मेरा पॉइंट ये है कि पुलिस, देखो पुलिस भी बात दे, अगर तुम बिना परमिशन के तुम थ्रेट, अब उसमें कितने बच्चों का वीडियो आ रहा है यार, वो बोल रहा है ये नुकीला पत्थर मार दूंगा, संसद भवन उखाड़ दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। इसके प्रोटेस्ट करने से किसी को कोई प्रॉब्लम क्यों होगा? और हम सब एक भाई, मैं तो अभी खुद फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, मेरे को क्या या किसी भी को भी क्यों प्रॉब्लम होगा? बट स्टूडेंट्स के नाम लेके अगर आप पॉलिटिक्स करोगे तो ऑफकोर्स मुझे भी प्रॉब्लम होगा, और मेरे ऐसे बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगा। और ये मत बोलो कि 30-40 हजार स्टूडेंट्स आ गए हैं प्रोटेस्ट में और 1, 2, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख स्टूडेंट्स डाल रहे हैं स्टोरी, तो सब साले सब स्टूडेंट्स ही। अरे नहीं भाई, तुमने उनको गिल्ट ट्रिप में डाला। तुमने बोला कि नोबडी गिव्स अ शिट अबाउट अ पर्सन हु इज नॉट ईटिंग फॉर 16 डेज, इसलिए बहुत लोग गिल्ट ट्रिप में भी जाके स्टोरी डाले हैं। ऐसा नहीं है कि सब तुम्हारे बातों से ही मतलब एग्री करते हैं। और स्टूडेंट्स का नाम तो बदनाम मत करो यार तुम। अगर और सच बता रहा हूँ मैं, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, आतिशी मार लेना, ये अखिलेश यादव की वाइफ डिंपल यादव और जितने पॉलिटिकल पार्टीज है भाई, गूदा है तो जाओ ना, आमने सामने की लड़ाई करो। स्टूडेंट्स की आड़ में मत स्टूडेंट्स को बर्बाद करो। सालो तुम लोग तो कहीं जाते नहीं हो, बैठ के वहां पे कुर्सी पे बैठे हुए थे, सब मासूम बच्चों के पे लाठीचार्ज हुआ है। क्योंकि भाई उसमें से अब देखो 100 बच्चों में से अगर 10 ने पत्थर फेंका होगा, पुलिस को कैसे पता पत्थर किसने फेंका है? पुलिस तो लाठीचार्ज करेगी तो सब पे लगेगा ना। ये उन स्टूडेंट्स को मेक श्योर करना है जो अंदर इस ग्रुप में बैठे हैं, उनका काम है भाई कि अपने ग्रुप्स में से पॉलिटिकल स्टूडेंट्स को निकालो। और मैं एक बात बता रहा हूं, ये सुनो, सिंपल सी बात, ये सैयद कासिम रसील इलियास जो साला सिमी का फाउंडर है, ये कॉलिन गोंसाल्वेस जिसने उमर खाली ये अजमल कसाब के लिए मर्सी पिटीशन फाइल किया था, ठीक है, कॉलिन गोंसाल्वेस, नंदिता नायर, अरुंधति रॉय, राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, इनसे तुम ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने आए हैं। तुम लोगों को नहीं मालूम है ये लोग कौन है? अगर तुम लोगों को नहीं मालूम है ये लोग कौन है तो तुम लोग खुद सबसे बड़े चूतिए हो, और तुम्हारे ऐसे लोग चूतिए ही रहेंगे। और सारी ये दुनिया, ये पॉलिटिकल पार्टीज, बीजेपी हो चाहे बाकी हो, सब तुम्हें चूतिया ही बनाएगा। अगर तुम्हें ये नहीं पता कि ये लोग कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के हैं या ये लोग कौन है और ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट में क्यों है, तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मेरा भाई एंड कंक्लूजन एक ही है, ऑफकोर्स स्टूडेंट्स के लिए जस्टिस होना चाहिए, सिस्टम को चेंज करना होगा। नीट का क्यों, हर एक एग्जाम कराने का तरीका बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, हर एक। और अगर एक भी अब इसके बाद न्यूज मिलता है नीट का, तो साला पूरा वो ट्रेल निकाल के जो टीचर उसमें सम्मिलित था, जो मिनिस्टर उसमें सम्मिलित था, सबको जेल हो जाना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने देश के सम्मान को तोड़ें और अपने ही देश को बदनाम करें, ठीक है? आओ पहले तो तुम लोग ये सब अच्छे से देख लो, फिर बात करते हैं। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा,
बार जो है फ्रंट से मैंने बार निर्देश दिया, रिक्वेस्ट भी किया लड़कों से लड़कियों से कि आप लोग डिस्टेंस मेंटेन रखो, शांति से बैठे रहिए, लेकिन उसमें भीड़ में बहुत सारे लोग रहते हैं, पीछे से धक्का देने वाले। अब वो लोग वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे, अनियंत्रित हो जाएंगे, तो फिर हमारा काम है उसको रोकने के लिए। की गागर का खेल कैसा के पाप धुले पश्चाताप ना धुले। क्लास के बीच में आपको क्लास से निकाल दिया जाता है कि चलिए हमारे साथ आप प्रोटेस्ट कीजिए। अभी मैं जो असली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं उनको कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बट प्रोटेस्ट के नाम पे हाइड्रोजन ट्रेन, अपनी नई टेक्नोलॉजी कुछ 2 दिन 3 दिन में तो लॉन्च हुए, इसे तोड़ देना, गाड़ी फूंक देना, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को डिसरप्ट करना, तोड़ना, मूर्ति तोड़ना, गाड़ियाँ तोड़ना, पत्थर फेंकना, भाई ये प्रोटेस्ट नहीं है। एक सिंपल सा बात बोल दे रहा हूँ भाई, ठीक है ना। ये SFI, AISF, फिर AFSA और जितने ये स्टूडेंट विंग्स हैं आम आदमी पार्टी के, ठीक है भाई, अगर तुम खुद के विंग को बुला के बोल रहे हो ना स्टूडेंट्स आए हैं, तब तो फिर ABP भी खड़ा हो जाएगा, तो तुम लोग से भाग के खड़े हो जाओगे, ठीक है ना। तो तुम ये मत बोलो कि तुम्हारे साथ सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स जो थे बेचारे वो कोटा में और अलग अलग सिटीज़ में नीट के रिजल्ट में अपना रिजल्ट के बारे में सेलिब्रेट भी कर रहे थे, ठीक है। तुम यार पुलिस लाठीचार्ज चार्ज करे तो क्या करे, 50+ पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर किसी का सर फूटा है, किसी का हाथ टूटा है, किसी को चोटें आई हैं, वो इंसान नहीं है। तुम प्रोटेस्ट करना है, तुम पीसफुल प्रोटेस्ट करो, तुम पत्थर हाथ में लोगे, तुम डंडा हाथ में लोगे, तुम बोलोगे कि संसद भवन फूंक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मार तो खाओगे, और तुम्हारे सारे नेता मंत्री इधर उधर घूम रहे हैं और तुम्हारे पे लठ बजवा रहे हैं। और मतलब क्या बोलूँ, और असली स्टूडेंट्स तो इसमें से 10% है मुश्किल से, बाकी सब स्टूडेंट विंग्स के पॉलिटिक्स करने हैं और कुछ नहीं।